हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ दिन कबल से जमात इस्लामी हिंद ने एक तहरीक चलाई, रुजू इलल कुरान, कुरान के तरफ लौटो, बैक टू कुरान। इसके बारे में जलसा किया गया, हॉल के अंदर में तकरीर किया गया, मौलाना आए और कुरान का तारुफ कराए और दिगर इलाकों में भी पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक चली। लेकिन अचानक एक लड़का ने मुझे पूछा कि सर ये बताइए कि हम इकोनॉमिक की किताब पढ़ते हैं, क्या कुरान पढ़ने से हम इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं? मैंने कहा कि ठीक है, आपका जवाब मैं अपने वीडियो में ज़रूर दूंगा और आप उसे अच्छे ढंग से सुन लीजिए और जो नौजवान सुन रहे हैं वो भी इसको सुने। ये इकोनॉमिक की किताब है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में इकोनॉमिस्ट बनते हैं, यानी कि पूरे इकोनॉमिक का दारो मदार आपके ऊपर रहता है। क्या कुरान तुम्हें इकोनॉमिक्स बना सकता है? आप ये सवाल पूछेंगे कि कुरान बना सकता है, मैं कहूँगा नहीं, रुकिए। फिर आप कहेंगे कि ये इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें हम चाउसर को पढ़ते हैं, कैनमन को पढ़ते हैं, वुल्फ को पढ़ते हैं, हम वर्जिन वुल्फ को पढ़ते हैं, स्पेंसर को पढ़ते हैं, शेक्सपियर को पढ़ते हैं। क्या कुरान हमें ये सब नॉलेज दे सकता है? मैं कहूँगा रुको। फिर आप कहेंगे कि ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इससे किताब को पढ़ने के बाद में हम बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आरबीआई एग्जामिनेशन देते हैं, एमबीए का एग्जामिनेशन देके मैट और कैट का एग्जामिनेशन देते हैं, एसएससी का एग्जामिनेशन देते हैं। मैं कहूँगा रुको। आप कहेंगे कुरान ये पढ़ने के बाद में हम सब बन सकते हैं? मैं कहूँगा रुको। फिर आप कहेंगे कि ये देखिए, हम ये जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, इतनी मोटी किताब, इस किताब से हम आईएएस आईपीएस बनते हैं, एसएससी का एग्जामिनेशन देते हैं, इसमें वो सब मटेरियल्स है। क्या कुरान हमें ये सब दे सकता है? मैं कहूँगा कि रुकिए, आपको जवाब दिया जाएगा। आप कहेंगे कि मैं ये पॉलिटिकल साइंस की एक किताब पढ़ता हूँ, इंडियन पॉलिटिक्स, जो मैं पूरा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानता हूँ, जिससे मैं इंतजामिया को संभालने का पढ़ाई पढ़ता हूँ और मैं आईएएस बनता हूँ। क्या कुरान में इस तरह पढ़ाई है? मैं कहूँगा रुकिए, अब जवाब आपको मैं देने जा रहा हूँ। आप देखिए, आप इकोनॉमिस्ट बनिएगा, बनिए इकोनॉमिस्ट, अच्छा बात है, पढ़िए, बनिए, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट को देखते हैं, जो बैठे हैं, जो पूरे इंडिया का इकोनॉमिक्स को संभालते हैं, वो सबसे ज़्यादा गमन कर रहे हैं। लिस्ट अगर देखिएगा, गमन करने के लिस्ट में जो स्टेट के पैसे को हेर फेर कर रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं। कुरान कहता है पलटो, आओ, तुम आओ कुरान की जानिब। अगर आओगे तुम ये हेर फेर नहीं करोगे। कुरान सिखाता है डरो, कुरान सिखाता है डरो, डरो उस पाक परवरदिगार को डरो जिसने तुम्हें जमीन पर भेजा है चंद दिनों की जिंदगी के लिए। कुरान तुम्हें अखलाकियत सिखाता है, अपने देश के माल को गमन करना नहीं सिखाता है। आप कहते हैं हम आईएएस बनेंगे, बनो आईएएस, ये किताब पढ़ के आईएएस बनो। आईएएस बनने के पहले इस पर आओ। ये कुरान सिखाता है कि आईएएस बनने के बाद में आप क्या करते हैं। अगर कोई गरीब औरत आके आपके सामने में हाथ जोड़कर कहती है कि मेरा ज़मीन एक पॉलिटिकल लीडर ले लिया है, आप डर के कहते हैं वो पॉलिटिकल लीडर ले लिया है, फिर फोन आता है उस औरत को धक्का दे दीजिए, आप धक्का भी दे देते हैं। आप पॉलिटिकल लीडर के इशारे में काम करते हैं। और ऐसा तो ऐसा नहीं, बहुत सारे आईएएस को देखिए कि वो गमन किए हैं, स्टेट के रुपये को खा गए हैं। कुरान कहता है नो, आओ तुम मेरे पास में, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कानून किसको कहते हैं। अगर तुमको डर हो जाएगा कि कोई है तुम पर निगराह कर रहा है, तुमको हर वक्त देख रहा है, तो आप कभी भी
गमन का नहीं सोचिएगा। वो गमन के पैसे को लेकर आप किसे, अपने बच्चों को खिलाइएगा। वो बच्चे के अतड़ी, वो दिमाग उसके खराब रहेंगे, वो भी गुनाह करने को उतरेगा। कुरान उससे रोकता है, कहता है कि कयामत के दिन इंसाफ होगा, कयामत जरूर होकर रहेगा। फमैयामल मिसकाला जर्रते खैर अरा ओमैयामल मिसकाला जर्रते शर्र अरा। उस दिन तुम्हें तुम्हारे अच्छाई को दिखा दिया जाएगा, उस दिन तुम्हारे बुराई को तुम्हारे सामने में पेश कर दिया जाएगा। तो डरो, डरो उस अल्लाह को। जिस दिन डर पैदा होगा तुम ये गुनाह नहीं करोगे। मैं कहूँगा कि आप अपनी चुट पढ़िए, मैं मना नहीं करता हूँ। आप पढ़ने के बाद में जो अखलाकियत सीखिएगा, जो दुनिया में बिगाड़ पैदा ना हो, वो बिगाड़ को रोक देने वाला सिर्फ एक कुरान है। आप देखिए उन्नाव में, आप देखिए आसिफ का केस, आप देखिए वो दिल्ली का रेप केस, आपका बदन कांप उठेगा। आप देखिए वो दिल्ली के कॉलेज के अंदर में लाठीचार्ज, आप सोचिएगा कि इंसानियत है। यही इंसानियत का पढ़ाई पढ़ाता है, एक कुरान टीचिंग करता है कि नहीं, एक इंसान को आप बेगुनाह कत्ल नहीं कर सकते और आपका लीडर बराबर इधर से उधर हेरा फेरी करता है। ये कुरान कहता है नहीं, इंसाफ का खून करने वालों को कयामत के दिन में ए सजा भी मिलेगा। आप पढ़िए तो आकर पढ़िए। फिर आज इस्मत-दरी का बाजार गर्म है। इस्मत-दरी क्यों हो रहा है? हमारे नौजवान वो जानते नहीं हैं कि हर वक्त खुदा हमारे पास में है और दो कातिब यहाँ बैठ के हमारे गुनाहों को लिख रहे हैं। जिस दिन वो जान जाएंगे, उनके दिल और दिमाग में ये बात उतर आएगा, वो ये रेप और मर्डर नहीं करेंगे। आप जानते हैं पूरा निजाम आज सूद का चल रहा है। आप बड़े बड़े ऑफिसर उसमें मुलव्वस हैं। आज का जज भी रुपया और धमकी से पलट जाता है, मगर जान चला जाएगा, सच्चाई से, इंसाफ से नहीं हटेंगे। ये कुरान कहता है, ये अखलाकियत सिखाता है, ये कहता है पहचानो तुम्हारे रब को जिसने तुम्हें पैदा किया और चंद दिनों का जिंदगी इस दुनिया में तुम्हें दिया और इस जिंदगी को गुजार कर तुम जाने वाले हो। अगर जाने वाले हो तो अच्छा काम करके जाओगे, वरना आप गिरफ्त में आ जाओगे। माय डियर, आप जो सवाल मुझे पूछे थे कि कुरान की तरफ क्यों लौटेंगे, इसलिए लौटेंगे कि हम आला अखलाक के बनेंगे। हम सिर्फ गमन कर रहे हैं, हम जानते नहीं कि हमारे कमाए हुए पैसे में, कमाए तो हम हैं, इसमें गरीबों का हक है, एक पड़ोसी का हक है, इसमें हमारे खेसो अकारीब का भी हक है। जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, उनका हक है, हमको देना है, वो नहीं सिखाता। मैं कहता हूँ ये लक्ष्मीकांत का ये इंडियन पॉलिटी है, इसमें कहीं पर कोई अखलाकियत दिखा दीजिए। आप ऑफिसर बनने का तो कह रहा है, एक करिएगा ऑफिसर बनिएगा, यहाँ पर ये चीज़ पढ़िएगा ऑफिसर बनिएगा खूब, लेकिन कि अखलाकियत बता दीजिए कि आईएएस बनने के बाद में किसी को नहीं मानना है, नाइंसाफ़ी नहीं करना है। दिखाइए इसमें अखलाकियत, मोरल टीचिंग है इसके अंदर में? नहीं है। इतनी बड़ी किताब, जो आप इतनी बड़ी किताब, सवाल पूछे थे आप, मैं पूछता हूँ, इस किताब के अंदर में कहीं पर दिखा दीजिए कि ये डर पैदा करा जा रहा है तुम्हारे अंदर में कि तुम गुनाह करोगे, अगर बुराई को नहीं रोकोगे तो तुम्हारा इंसाफ कोई करने वाला है और तुमको हर वक्त अपने निगरानी में रखा है। बताता है किताब? नहीं बताता है। ये जो किताब है, ये आसमानी किताब है, ये अल्लाह की जानिब से दी हुई किताब है। इस किताब में हर वो चीज़ को खुले खुले बयान कर दिया गया है। अगर तुम इस पर लौटोगे, ये जितने खून खराबे हो रहे हैं, ये जितने अमन अमान को तोड़े जा रहे हैं, सब खत्म हो जाएंगे और आप बिल्कुल एक पाक माशरा बना सकेंगे। आप ऑफिसर हैं तो क्या है, आप क्लर्क है तो क्या है, आप टीटी है तो क्या है, आप कुछ भी करते रहें, अगर इसको पढ़िएगा तो आपके अंदर में एक बात ज़रूर जाग जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ, जो पैसा मेरे बच्चों को खिला रहा हूँ, उनके अंतड़ी को ख़राब, उनके दिमाग को ख़राब कर रहा हूँ, क़यामत के दिन मुझे इसका जवाब देना होगा। लिहाजा मैं कहूँगा
ओ माय ब्रदर, आपने मुझे सवाल पूछा था, मैं कहता हूँ आप आके देखिए, इससे अमन और सुकून का बात पाते हैं या नहीं। देखिए, ये खून रेजी को रोकता है, ये इंटरेस्ट को रोकता है, ये हर वक्त ये बात समझाता है कि किस तरह अमन व अमान कायम होगा। ओके, मैंने जितना कहा, अगर कहीं पर वो गलत है तो आप तो मुझे सवाल पूछे थे तो उसी तरह कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं कमेंट का जवाब भी दूंगा और दूसरी वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगा। फिर मेरे फैक्ट न्यूज़ को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट, फिर मैं आपसे मिलूँगा।